Hello students, how are you? I hope you all are good students. So today we are going to start our new chapter and part 2, the fisherman and the giant. Let's begin students. Next the fisherman went to the king and gave him the 3 fish. The king cried in amazement, "How beautiful are the fish!" He said to his minister, "Take these fish and give them to the cook and ask him to get them ready." So जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था बच्चे, तो उसके अंदर जाइंट जो है वो उसको 3 फिश दिलवाता है अलग अलग कलर में, बहुत प्यारी प्यारी, और उसको बोलता है राजा के पास लेकर जाओ, जिसके बदले में किंग तुम्हें लॉट ऑफ मनी देने वाला है। सो फिशरमैन ने ऐसे ही किया, वो किंग के पास लेकर जाता है 3 फिश को, और फिश देखकर राजा काफी अमेजमेंट हो जाता है, काफी हैरान हो जाता है, कितनी सुंदर फिश हैं, और मिनिस्टर को ऑर्डर देता है, जाओ इन फिश को लेकर जाओ और इनको कुक करो अच्छे से एंड इनको रेडी कर लेकर आओ। द किंग गेव द फिशरमैन loads of gold, who was very pleased. He sold the gold and got food, clothes and all that his wife and children wanted. और फिर वो बदले में राजा उसको बहुत सारे पैसे देता है। देन अब राजा जो है पैसे देने के बाद, और जो फिशरमैन होता है वो मार्केट जाता है, फूड लेता है, क्लोथ्स लेता है अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, और अच्छी अच्छी चीजें लेकर उन गोल्ड को देकर बदले में लेकर आता है। द किंग्स कुक took the fish and put them in a pot and put it on the fire. Then the wall of the room cracked open and a beautiful woman came out. She went up to the pot and said, "Fish, fish, are you doing your work?" The fish said nothing. She said again, "Fish, fish, are you doing your work?" The fish put up their heads and said, "Who we are and we are happy." Then the woman threw the pot down. The wall cracked up once again and she went into it. The fish fell into the fire and were burned. The king was waiting for the fish. So he asked his ministers to go to and see why the fish were not ready. The ministers went to the cook, who told him what he had happened. He sent for the fisherman and asked him to bring 3 more fish. The fisherman brought 3 more fish. The cook put the fish in the pot and put it on the fire. The same incident happened again. अब जैसे बच्चे मिनिस्टर ऑर्डर करता है ना, किंग ऑर्डर करता है वहाँ पे कि जाओ फिश को लेकर जाओ, बनाकर लेकर आओ, तो किंग जो है वो क्या करता है, किंग के लिए अब फिश को कुक करने के लिए लेकर जाते हैं एंड पोट में रखते हैं फायर करने के लिए, मीन्स उसको जैसे आग पर पकाते हैं बच्चे, सेम वैसे ही आग पर पकाने के लिए पोट में रख देते हैं। अब वहां से क्या होता है, एक वॉल ओपन होती है, ठीक है, रूम जैसे क्रैक हो जाता है, आप देख पा रहे होगे ये वॉल है और यहाँ से क्रैक हो गया है, ओके, सो क्रैक होता है, वहां से कुछ निकल कर आता है एंड ब्यूटीफुल वुमेन निकल कर आती है एंड शी वेंट अप टू द पोर्ट, और कहाँ चली जाती है, पोर्ट में चली जाती है और बोलती है, "फिश, फिश, आर यू डूइंग योर वर्क?" क्या तुम अपना काम कर रही हो? एंड फिश कुछ नहीं बोलती, फिर दोबारा पूछती है, "फिश, फिश, आर यू डूइंग योर वर्क?" द फिश पुट अप देयर हेड्स एंड सेड, we are happy and we are happy. Then ऐसे बोलती है। अब वो क्या करता है, then woman threw the pot down, okay, और उस पोट को नीचे फेंक देती है वो। Then wall क्रैक होती है दोबारा से and she went into it, और दोबारा उसमें चली जाती है। Then दोबारा से उसको बर्न किया जाता है और किंग वेट कर रहा है कि फिश आएगी, लेकिन फिश तो वहां पर नहीं थी, और फिर उसको लगता है कि मिनिस्टर के ने बोला था और मिनिस्टर अभी तक फिश लेकर नहीं आया, वो वेट ही वेट करता रहता है। देन फिशरमैन को दोबारा बुलाया जाता है कि दोबारा से और फिश लाई जाए उनके लिए, 3 मोर फिश, और उनको दोबारा पकाया जाएगा और फिर मैं इनको खाऊंगा। लेकिन दोबारा से वही इंसिडेंट ओपन होता है, वही हैपन होता है कि वो एक लेडी आती है दीवार में से और फिश से पूछने लग जाती है और दोबारा से मटके से निकल जाती है और फिश और पक नहीं पाती। The minister saw it with his own eyes and told the king what actually happened. The king too wished to see it with his own eyes, so he sent for the fisherman and asked him to bring 3 more fish. अब मिनिस्टर ने अपनी आंखों से उसको देखा बच्चे कि क्या क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हैपन हुआ। किंग एक्चुअली में जो हुआ था उसने किंग को बताया। अब किंग उसको अपनी आंखों से देखना चाहता था और दोबारा से वो फिशरमैन को भेजता है ताकि वो 3 मोर फिश लेकर आए। द फिशरमैन अगेन ब्रॉट 3 fish and gave them to the king, who gave him more gold.
Then the cook put the fish in a pot and put it on the fire. The wall cracked open and a big man with red beard came out, and the same incident recurs before the king. The king was shocked but said, I will find out the reason. He sent for the fisherman and said, Fisherman, where do you get the fish? Take us to the place. अब फिशरमैन बच्चे दोबारा से 3 फिश लेकर आता है, बदले में राजा उसको बहुत सारा गोल्ड देता है, दोबारा से उसको पकाने के लिए रखा जाता है पुट के अंदर। अब वॉल क्रैक होती है और जैसे ही वॉल क्रैक होकर खुलती है बच्चे, तो वहां से निकल के आता है एक बिग मैन विद रेड बियर्ड, ओके, जिसकी लाल दाढ़ी थी। और इंसिडेंट वैसे ही होता है और राजा देखकर बड़ा हैरान हो जाता है, फिशरमैन को बुलाता है और पूछता है, तुम ये फिश कहाँ से लेके आते हो, चलो मुझे उस जगह पर लेकर चलो। द फिशरमैन टुक द किंग एंड हिज मैन टू द सी ऑफ ब्लू water and 3 hills near it. The king went up the hills and saw the great house made of red stone. Oh, there is a great house. Let me go there. He thought it to himself. He knocked at the door, but no one came out. He went in and saw beautiful rooms, but no one was there. On all sides of the house there were gardens full of flowers. और जो फिशरमैन है राजा को लेकर जाता है वहां पर, और जहां पर देख रहे थे तो सी ऑफ ब्लू वाटर के अंदर जहां पर हिल बनी हुई थी, हिल के पास में ही ब्लू वाटर, और राजा देखता है अरे हिल है और साथ में कितना अच्छा घर बना हुआ है, रेड स्टोन से बना हुआ है, कितना ग्रेट हाउस है, चलो अंदर चलते हैं। और जैसे ही वो नॉक करता है डोर को तो कोई बाहर नहीं आता। एंड ही वेंट इन एंड सो ब्यूटीफुल रूम्स, और अंदर ही चला जाता है, बहुत प्यारे प्यारे रूम बने होते हैं। अंदर जाकर देखता है ऑल साइड्स ऑफ द हाउस देयर वर गार्डन्स थे वहां पर फुल ऑफ फ्लावर्स। देन द किंग वेंट अ बिग हॉल. As he stood there, he heard someone speak, How soon shall I die? I do not want to die. Then King जाता है वहां पर और देखता है एक बिग हॉल के अंदर, और वहां पर कुछ सुनाई देती है उसको आवाज, कोई बोल रहा है वहां पर, और क्या पूछ रहा है और क्या सुनाई दे रहा है उसको, How soon shall I die? वो बोलता है नहीं नहीं मैं मरना नहीं चाहता। The king saw a young man sitting on the other side of the room. The king went to him, but he did not stand up and said, I know you are a king, but I cannot stand up. Then the young man took away the cloth, and the king saw that his feet were made of white stone. The king said, How is this? Why are your feet made of stone? Why do the fish speak? Why does a beautiful woman came out of the wall of the kitchen? Tell me about all this. The young man said, I will tell you. There was once a great city where this sea and this 3 hills are. My father was the king of the city. I married a beautiful woman, but she did not love me back. She loved a servant whom I wished to kill. देन राजा जैसे ही जाता है तो वहां पे पूछने लग जाता है, उसको आवाज तो आ ही रही थी, तो राजा क्या देख रहा है, यंग मैन जो बैठा हुआ है रूम के अंदर, और क्या बोलता है राजा को कि मैं खड़ा नहीं होऊंगा, मुझे पता है तुम राजा हो लेकिन मैं खड़ा नहीं हो सकता, बट आई कैन नॉट स्टैंड अप। और यंग मैन उसको देखता है, टुक अवे द क्लोथ्स एंड किंग सॉ दैट हिज फीट वर मेड ऑफ व्हाइट स्टोन, कि उसके जो पैर हैं वो व्हाइट स्टोन से बने हुए थे। राजा देख के पूछता है ये क्या है, तुम्हारे पैर स्टोन से कैसे बने हुए हैं? Why do the fish speak? और जो फिश है वो कैसे बोलती है और कैसे किचन से आ जाती है, बोल से कैसे आ सकती है वो, मुझे सारी बातें बताओ। यंग मैन बताता है, आई विल टेल यू, देयर वॉज अ वंस अ ग्रेट सिटी थी वहां पर जहां पर सी था और वहीं पर 3 हिल्स बनी हुई थी। जो मेरे फादर हैं वो एक राजा थे इस सिटी के, और आई मैरिड अ ब्यूटीफुल वुमेन, और मैंने एक ब्यूटीफुल वुमेन से शादी की थी, लेकिन उसने मुझसे प्यार नहीं किया बल्कि उसने मेरे सर्वेंट से प्यार किया। शी लव्ड अ सर्वेंट whom I wish to kill, और मैं उसको मारना चाहता हूँ। I hit him, but I could not kill him, so he did not die. My wife was very angry. She said something and my feet turned to stone. The city became 3 hills and sea of blue water, and all the men and the women of the city became fish in the water. In this garden there is a little house made up of white stone, wherein is the servant. He lives, but he cannot walk. Each day my wife goes and sees him. So आई हिट हिम, मैंने उसको हिट किया था लेकिन मैं उसको मार नहीं पाया था। ही डिड नॉट डाई, क्योंकि वो नहीं मरा। ओके तो मेरी जो वाइफ थी बच्चों काफी गुस्सा हो गई थी, वो बता रहा है
अपनी स्टोरी, मेरी वाइफ काफ़ी गुस्सा हो गई थी और उसने मुझे बोला समथिंग एंड माई फीट टर्न टू स्टोन, ओके, कि मेरे जो फीट है वो स्टोन में चेंज हो जाए और इस सिटी है वो 3 हिल्स में कन्वर्ट हो जाए, सी ऑफ ब्लू वाटर्स, एंड जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पर, मैन है, वीमेन है, वो सिटी के अंदर वो सब फिश बन जाए वाटर के अंदर। और इसी गार्डन में देयर इज अ लिटिल हाउस बना हो जिसमें वाइट स्टोन से ही सारी चीज बनी हो, एंड वेयर इज द सर्वेंट, और यहाँ पर ही वो सर्वेंट रहता है, एंड ही कैन नॉट वॉक, लेकिन वो चल नहीं सकता। और हर दिन ईच डे मेरी वाइफ वहां जाती है और उसको देखती है। देन द किंग वेंट टू द हाउस इन द गार्डन, ही सॉ द सर्वेंट देयर ऑन अ बेड, ही किल्ड द सर्वेंट, गॉट ऑन टू द बेड एंड वेटेड। द क्वीन केम एंड सेड, आर यू हैप्पी my servant? The king said, I cannot sleep, for the young king cries out as his feet are changed to stone. Then she took some water and threw it over the young man, and his feet were not stone. So he stood up and walked about. Then the king said, I cannot sleep, for the man of the city call out from the water at night, make them men again. देन जो किंग है वो चला गया बच्चे कहाँ पर, हाउस के अंदर, गार्डन के अंदर, और क्या देखता है वहां पे, सर्वेंट्स को देयर ऑन अ बेड, जो बेड पर लेटा हुआ है, एंड ही किल्ड द सर्वेंट, और सर्वेंट को मार देता है। देन जो बेड पर लेटा रहता है और वेट करता है क्वीन के आने का, और क्या बोलती है, आर यू हैप्पी माई सर्वेंट, क्या अब सर्वेंट तुम खुश हो? एंड किंग वहां जाता है, आई कैन नॉट स्लीप, और क्या बोलता है वो कि मैं खुश नहीं हूं, मैं सो नहीं सकता। एंड यंग किंग क्राइज आउट करता है और बोलता है तुम्हारे जो पैर हैं वो दोबारा से स्टोन में चेंज हो जाएंगे। देन शी टुक सम वाटर, और वो क्या करती है, कुछ पानी लेकर आती है, उसको थ्रू करती है, यंग मैन पर डालती है, उसके पैर, ताकि स्टोन के दोबारा ना बन पाए और वो खड़े हो पाए, वॉक कर पाए। एंड जो किंग है वो क्या बोलता है, कैन नॉट स्लीप, फॉर द मैन फॉर द सिटी कॉल आउट फ्रॉम द वाटर एट नाइट एंड मेक द मैन अगेन, ताकि दोबारा से वो व्यक्ति बन पाए। शी वेंट टू द साइड ऑफ द ग्रेट सी ऑफ द ब्लू वाटर एंड सेड समथिंग, एंड वेयर द सी एंड द 3 हिल्स हैड बीन एंड देयर कम अप अ ग्रेट सिटी, और ये जो ग्रेट सिटी है ये अब 3 हिल्स में ही चेंज हो चुकी है। देन शी वेंट टू द किंग एंड सेड, आर यू हैप्पी माई सर्वेंट? ही सेड, कम नियर। शी केम नियर। ही सेड, केम नियरर। देन ही किल्ड हर। देन वो क्या करती है बच्चे, राजा के पास जाती है एंड क्या बोलती है कि तुम, आर यू हैप्पी माई सर्वेंट, अब तुम सर्वेंट खुश हो और मेरे पास आओ। तब वो बोलता है मेरे पास आओ, एंड वो उसके पास जाती है और वो क्या बोलता है, और पास आओ ताकि मैं तुम्हें मार पाऊं। ही किल्ड हर। ही वेंट टू द यंग मैन एंड सेड, द बैड क्वीन इज डेड, द सिटी इज नॉट अ सी, बट द मैन एंड वीमेन आर नॉट फिश, ऑल इज एज इट वॉज। एंड वहां पर यंग मैन जाते हैं और देखते हैं कि जो बैड क्वीन है अब वो मारी जा चुकी है, अब वो वहां पर नहीं है, और कोई भी सिटी के अंदर नॉट अ सी, एंड जो मैन है, वीमेन है, वो वहां पर कोई फिश नहीं है, अब ऑल इज एज इट वॉज, और सब जैसे थे अब वैसे ही हो चुके हैं और रानी मारी जा चुकी है। द किंग ऑफ द सिटी सेंट लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स टू द फिशरमैन, एंड ही एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और किंग क्या करता है, उस सिटी में जाता है एंड देखता है वहां पे सेंट लॉट्स ऑफ गोल्ड है, वहां पर ब्यूटीफुल थिंग्स रखी हुई हैं, और सारी चीज लाकर ज्यादातर फिशरमैन को दे देता है ताकि वो अपनी अच्छे से अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ हैप्पीली रह पाए। तो यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है बच्चे, और स्टोरी को पढ़ेंगे, रीड आउट करते हुए इसके एक्सरसाइज को करना नहीं भूलेंगे बच्चे। डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।